स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा, आपके पास ऐसा क्या है जो आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, सब आपको जानने लगे, सब आपको पहचानने लगे। अमेरिका में विवेकानंद गए, धर्म सभा को संबोधित किया। दूसरे दिन अखबारों में उनका फ्रंट पेज पर फोटो भी छपा, नाम भी छपा, सब तरफ उनकी वाहवाही हो रही थी। सब तरफ एक ही नाम, विवेकानंद, विवेकानंद। हम तो हमारी गलती से कोई आ जाता ना और कोई कह दे, कोई कल आपके अखबार में हम खबर छापेंगे तो सबसे पहले रात को सुबह बोलेंगे अखबार ले आना, या कोई कह दे कि भाई टीवी पे आपका प्रोग्राम आएगा इतने बजे, तो देखने पहले टीवी चला के बैठ जाए। पता चलना चाहिए। लेकिन विवेकानंद को जब पता चला, चारों तरफ विवेकानंद के नाम का यशगान हो रहा है, गुणगान हो रहा है। विवेकानंद झट से अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया, द्वार बंद करके रोने लगे। क्यों? जिस मान के लिए, जिस सम्मान के लिए, जिस यश के लिए, जिस प्रतिष्ठा के लिए लोग तरसते हैं, वो उनको मिला। खुश होना चाहिए था, आनंदित होना चाहिए था, प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन उदास हो गए, रोने लगे। रो इसलिए रहे थे, उदास इसलिए हो रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं कि ये किसका गुणगान कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं ये किसके नाम का गुणगान कर रहे हैं, किसकी वाहवाही कर रहे हैं, किसका यशगान कर रहे हैं। ये विवेकानंद है किससे? ये नरेंद्र था, ये वही नरेंद्र था जो कलकत्ते की गलियों में खाक छानता था, नौकरी की तलाश में, ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में, जहां जहां कितने चक्कर खाते थे। ये वो नरेंद्र था जिसे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था, सब लोग धुतकारते थे। आज इस विवेकानंद की अगर कीर्ति है, यश है, लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, लेकिन इन जो लोग वाहवाही कर रहे हैं, जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं, इन विचारों को पता ही नहीं कि प्रशंसा किसकी करनी चाहिए, वाहवाही किसकी करनी चाहिए। अगर प्रशंसा करनी है तो गुरु की करो, वाहवाही करनी है तो गुरु की करो। ये तो उस ठाकुर की कृपा है, ये तो गुरुदेव की कृपा है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, मैं रोशन हुआ चिराग तो तेरी दुआ से, तेरे रहमो करम से, तेरी करुणा, तेरी कृपा से। इसलिए गुरु की कृपा है, क्योंकि हम भी सत्संग के लिए जाते हैं, कई लोग पैर छूते, मैं बोलता पैर मत छू, पैर छूना तो गुरुदेव के छू। मेरे को तो लोग बोलते माला भी मुझे नहीं पहननी है, हाथ जोड़ते उसमें भी मुझे संकोच होता, मैं सबसे पहले आके हाथ जोड़ लेता हूं, इसलिए क्योंकि सबके भीतर ही वो गुरु तत्व तो बैठा है, सबके भीतर ही वो गुरुदेव बैठे हुए हैं। इसलिए लोग प्रशंसा करते हैं, लोग वाहवाही करते हैं। विवेकानंद कहने लगे कि उनकी कृपा है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है। जैसे ये माइक है, माइक के पीछे मैं हूं और मेरे पीछे जैसे गुरुदेव, उनका आशीर्वाद, उनकी करुणा, उनकी कृपा होती है तो बोल पाते हैं। वो एक माध्यम बना करके बुलवाते हैं तो बोल पाते हैं।
सेवा करवाते हैं तो कर पाते हैं, वरना आपकी और हमारी औकात नहीं है कि हम सेवा कर पाए, हम कुछ बोल पाए, हम कुछ कर पाए। ये तो उनकी करुणा है, ये उनकी कृपा है कि वो हमसे हमें माध्यम बना करके कुछ करवा लेते हैं। हमें सिर्फ माध्यम बना रखा, लेकिन हम उस माध्यम बनने में भी कतराते हैं। शुक्रगुजार होना चाहिए, अवभाव से, कृतज्ञता से भर जाना चाहिए कि गुरु ने हमें ऐसा अवसर दिया है, गुरु ने हमें सेवा का अवसर दिया, गुरु ने हमें साधना का अवसर दिया है, गुरु ने हमें इस भव से पार होने का सुनहरा मौका दिया है। गुरु ने नहीं, ये परमात्मा ने ही दिया है, क्योंकि गुरु और परमात्मा कोई दो नहीं है। लेकिन हाथ आया हुआ अवसर को भूल करके भी हम जगत की खाक को छानते रहते हैं, झूठे नाम के पीछे दौड़ते रहते हैं, झूठे रूप के पीछे दिन भर शीशे में निहारते रहते हैं, उसे सजाते रहते हैं। चेहरे को कितना भी सजाएं, एक दिन तो झुर्रियां पड़ेगी, बाल सफेद होंगे, मरेंगे, लेकिन चेहरे के पीछे जो शरीर का जो सुंदर चेहरा, उस सुंदर चेहरे को बनाने वाला जो अमूर्त परमात्मा है, अगर उसको नहीं निहारा तो एक दिन ये तो फीका ही पड़ेगा। इसलिए मत कर रे गर्भ गुमान, पतंगी रंग ओढ़ी जावेगो, पाछे नहीं आवेगो, माटी में मड़ी जावेगो। हाड जले जो लाकड़ भाया, केस जले जो घास, अटे नहीं आवेगो। जोर जवानी थारी, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। इसलिए यश करना है तो गुरु का करो। और विवेकानंद फूट फूट के रोने लगे। आपको, हमको भी अवसर बापूजी ने दिया है सेवा करने का, साधना करने का। साधना करने के लिए नामदान की दीक्षा दी है। सेवा करने के लिए, सेवा कोई वो ही नहीं कि गुरुदेव कहते कि आओ मेरे पैर दबाओ, आओ मेरे लिए पानी लेके आओ, मेरे लिए भोजन बनाओ, मेरे लिए फूल माला लाओ, नहीं। उनके लिए सारा जगत, ये जगदीश्वर की बनाई हुई सृष्टि, ये परमात्मा की, इस सृष्टि में गुरु ज्ञान से सब दुनिया का दूर अंधेरा कर दे हम, सत्य प्रेम के मीठे रस से सबका जीवन भर दे हम। गुरु की करुणा, गुरु की कृपा, क्योंकि उनके भीतर छलकता है। भगवान बुद्ध के अंदर जब वो तत्व घटा तो स्वभाव है, घाघर भरती है ना। जब जल, तुमने देखा होगा, अधिक बारिश हो जाती है, अधिक बारिश हो जाती है, चारों तरफ छलोछल जल ही जल, जल ही जल होता है, तो मिट्टी में से फूट फूट करके पानी के झरने बहने लगते हैं, जो गर्मी में नहीं दिखते, लेकिन अधिक बारिश होती तो फूट करके बहने लगते हैं, बाहर ओवरफ्लो हो जाता है, कुएं भी छलोछल भर जाते हैं, जहां देखो वहां पानी ही पानी रिसते रहता है। ऐसे ही जो आत्मज्ञान से भरपूर हो जाता है, आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल, भीतर आत्मानंद के हिलोरे जब छलकते हैं तो वही बरसता है। और वो जानता है कि वो सबका स्वभाव, वो इतना आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, सुख स्वरूप है, फिर भी जगत दुखी है। तो करुणा करके उनका स्वभाव होता है, देते हैं, बांटते हैं। तो वो ज्ञान, वो ध्यान, वो सत्संग, वो सेवा, वो सुमरन हमको दे रहे हैं। इसलिए साधक शिष्य कहता कि वाहवाही करनी है तो गुरुजी को करो, मेरी नहीं। आपके पास ऐसा क्या है कि आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई? विवेकानंद ने कहा, आप साधारण के पीछे इसलिए तो आए, है ना? आप भी आए तो कोई मेरे लिए थोड़ी आए हो। मेरा और आपका नाता गुरु से जुड़ा है, और मैं भी आया हूं तो गुरु जी के लिए आया हूं, और आप भी आए हो तो गुरु जी के लिए आया हूं। इसलिए गुरु की यादें हमारी ताजा हो जाए, गुरु की करुणा, गुरु की कृपा, वो हमारे हृदय में उतरे। इसलिए विशेष कृपा की बूंद से अभिसिंचित मन प्राण किया,
तब भावों को जान सके हम सबके जीवन का उत्थान किया गुरु ने। इसलिए कोई भी आश्रम के वक्ता सत्संग सुनाने आते हैं तो गुरु कृपा के बिना कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। यूं कहो कि हम तो उस पोस्टमैन की भांति हैं जो चिट्ठी लेके आते हैं, और वो चिट्ठी किसकी है? गुरु की। किसके लिए? आप सबके लिए। पोस्टमैन आएगा तो आप क्या देखोगे? पोस्टमैन की शक्ल देखोगे, कपड़े देखोगे, काला है गोरा है, नहीं देखोगे। चिट्ठी दो जल्दी से, क्या है? चिट्ठी देखोगे। वो चिट्ठी किसके? हमारे। उस चिट्ठी में क्या? ऐसे ही जो भी कुछ मिला वो गुरुदेव का ज्ञान, वो गुरुदेव का संकेत। इसलिए जो भी सत्संग सुनाते हैं वो बिना गुरु कृपा के कुछ कह नहीं सकते। पेड़ के दो रूप होते हैं, एक जो पेड़ बाहर दिखता है, जिसकी शाखाएं दिखती है, जिसकी लताएं दिखती है, जिसके पुष्प दिखते हैं, जिसके फल दिखते हैं, लेकिन जड़ वो छुपी होती है, जिसके कारण वो है। ऐसे ही हम सब की योग्यता, हम सब के भीतर ऐसा जो कुछ भी है वो सब गुरुदेव का दिया हुआ है, गुरु के कारण है। जिस प्रकार पेड़ का दूसरा रूप उसकी जड़ है जो दिखाई नहीं देती, यदि मूल को किसी तरह पेड़ से अलग कर दिया जाए तो सिर्फ विशालकाय पेड़ भी गिर पड़ेगा। ऐसे ही हम सब के जीवन रूपी पेड़ का मूल हमारे गुरुदेव है, जो जड़ की तरह हमारे भावों और प्रभु प्रेम में अलौकिक रस से हम सब के जीवन को सिंचित कर रहे हैं। हमें अपना यंत्र बना करके सारे जगत में, जैसे बापूजी कहते हैं ना कि लीलाशाह बापूजी उस उम्र में 90 साल की उम्र में घूम घूम करके सेवा करते थे, ऐसे बापूजी भी अभी इस उम्र तक भी जब तक थे बाहर पूरा घूम घूम करके एक एक दिन में कितने कितने प्रोग्राम करते थे। कौन संत ऐसा करता है? किसको पढ़ी है? ठीक है, एक ही जगह कथा रख दी, 6 दिन 7 दिन की कथा रख दी, एक टाइम ठीक है भाई, 4 घंटा 3 घंटा कथा करो, फिर आराम से मौज से एसी रूम में रहो, एसी गाड़ी में घूमो, भक्त लोग आए उनसे मिटो, राम राम जपो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन वो कथाकार हो सकते हैं, वो कथा व्यास हो सकते हैं, लेकिन संत नहीं हो सकते। संत का हृदय तो होता है ना कि संत कहते बस कैसे दूं। बापूजी के सत्संग में आपने सुना होगा ना कि ऐसा नहीं होता। बापूजी बोलते जब मेरा मन तुरंत होता तभी मैं उठ के आ जाता हूं कि कुछ देना है, कुछ देना है। एक बार हम लोग जब घर पे थे तो पद यात्रा करते करते 100 किलोमीटर की पद यात्रा थी, छिंदवाड़ा से नागपुर गए। सुबह सुबह का समय था, क्योंकि हम तो 3 दिन में पहुंचे थे, शायद 3 दिन या 2.5 दिन लगे थे। तो बापूजी किसी जगह रुके थे, आश्रम भी शायद उस समय नहीं बना था, कहीं फार्म हाउस जैसा कुछ था, उधर रुके थे कोई एकांत। तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे, बापूजी माला करते करते, हमने पहली बार बापूजी को, जैसे नहीं आप लोग कई बार नियम करते करते, ऐसे बापूजी नियम करते करते आ गए। तो सोचो महापुरुष ध्यान में लीन हो, जब सुमरण में बैठे हो, जब करते करते आ जाए तो कैसा दृश्य होगा। कितना प्रेम, कितना प्यार भरी निगाह से देखा होगा, कितने प्रेम भरी मुस्कान से मुस्कान दी होगी, बात की होगी, बड़े प्रेम से मिले, कहां से आए, क्या आए, बड़े आनंद में थे बापू सुबह सुबह। लेकिन कई बार जब गुरु कुछ देना चाहते हैं ना, तो कईयों को लेना नहीं आता। वो दे रहे हैं, उनका स्वभाव है, मांगने की जरूरत नहीं है। बड़े अच्छे से मिल रहे, गुरु जी बात कर रहे हैं, उतने में एक माता जी आई,
छोटा सा बेटा, बापूजी आपका बेटा, बापूजी इसको आशीर्वाद दे दो, बापूजी इसको दो। बस गुरुजी नाराज हुए, गुरुजी चले गए। अकल होती तो कोई बात नहीं, जहां बैठी थी वहीं गोदी में लेके बैठी रहती या नीचे लेटा देती, अपने आप गुरु की दृष्टि पड़ जाती। क्योंकि तुमने देखा ना कि सहज स्वभाव न मन कटुलाई। सहज स्वभाव होता है संतों का, जैसे बच्चा होता है ना, कई बार छोटा बच्चा निर्दोष होता है तो उसका मन होता तो ही वो आता है। जबरदस्ती बुलाओगे तो हो सकता है वो जब खेल रहा है अपनी मर्जी से खेल रहा है, हंस रहा है तो हंस रहा है, आप हंसाना चाहोगे तो नहीं हंसेगा, आप जबरदस्ती बुलाना चाहोगे तो नहीं। हाँ, आप बैठे बैठे उस बच्चे को देखने का आनंद ले सकते हो, लेकिन आप उसको जबरदस्ती खींचोगे, उसका मन नहीं है तो नहीं आएगा। तो जबरदस्ती क्यों? ऐसे कई लोग सोचते हैं आशीर्वाद दे दो जबरदस्ती। आशीर्वाद कोई जबरदस्ती देने की चीज थोड़ी है। आशीर्वाद तो एक किसी के लिए किसी के हृदय में जगह बन जाना, वो एक स्वभाव, वो उसके लिए आशीर्वाद सदैव रहता ही है। अब तुम अपने बेटे बेटियों को आशीर्वाद थोड़ी रोज रोज हाथ उठा करके देते हो, बेटा तू जा रही तुझे आशीर्वाद, ऐसे हाथ उठा उठा के थोड़ी देते हो। बेटा हो बेटी हो, सदैव उनके कल्याण की भावना, सदैव उनकी शुभ चिंतन की भावना रहती है। हाँ, गुरु और माता पिता में एक फर्क है कि माता और पिता तो चिंता करते हैं मोह के वश, बेटा गया बेटी गए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेकिन गुरु उनका आशीर्वाद तो सदैव कल्याणकारक होता ही है, मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। हाँ, सूरज का प्रकाश यहां नहीं आ रहा क्योंकि ये छत आ रही है ना आड़े, तो छत से बाहर चले जाओ, सूरज का प्रकाश तो है ही। ऐसे गुरु का आशीर्वाद तो है ही, बस अपने अंतःकरण को हम पवित्र करें, अपने अहंकार को थोड़ा विलीन करें। ज्यों ज्यों अहंकार जितना जितना खिसकते जाएगा उतनी उतनी गुरु कृपा भीतर बढ़ती जाएगी। तो हमारा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। जिस प्रकार विशालकाय पेड़ गिर जाएगा बिना जड़ के, उसी प्रकार जो कुछ हम हैं सब गुरु से है। तो हम सबके जीवन रूपी पेड़ का मूल हमारे गुरुदेव हैं, जो जड़ की तरह भावों और प्रेम के अलौकिक रस से हमारे जीवन को सिंचन कर रहे हैं और हमें अपना यंत्र बनाकर सारे विश्व का कल्याण करना चाहते हैं और सारे विश्व पर अपनी करुणा की बारिश करना चाहते हैं। इसलिए साधक कहता है, गुरुवर तुमसे लेकर दुनिया को बांटा करते हैं। हमारा कुछ नहीं है, वो प्रसाद दिया देते ना, आप लो बांट दो। गुरुवर तुमसे लेकर दुनिया को हम बांटा करते हैं। लोग भ्रम में है कि हम सत्संग बाचा करते हैं। सत्संग नहीं करते हम, सत्संग तो सत्य को पाए हुए सदगुरु ही कर सकते हैं। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि हम लोग सत्संग करते हैं। ऐसे कई लोग लिखवाने लगते हैं कृपा पात्र, तो मैंने तो बोला भाई मैं कोई कृपा पात्र नहीं हूं, सब बापूजी ने से जिन्होंने दीक्षा ली वो सब कृपा के पात्र हैं। कृपा हो गई है गुरु जी की उनके ऊपर, इसलिए सब कृपा पात्र हैं। मैं तो साधक शिष्य हूं, इसलिए साधक शिष्य लिखा करो, कृपा पात्र मत लिखा करो। ऐसे कई लिखने लगे हैं फलाने फलाने भाई का तात्विक सत्संग। तत्व को पाया नहीं और तत्व का सत्संग कैसे कर सकते हैं? तात्विक सत्संग तो गुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि तत्व को जिन्होंने पाया तत्व रूप में, परमात्मा वो तत्व रूप में ही है, उसको जिन्होंने जाना पहचाना वही उस सत्य की व्याख्या कर सकते। सत्य की वैसी व्याख्या होती भी नहीं है, लेकिन बोले तात्विक सत्संग। इसलिए मुझ नाचीज पर दया कर अपने सारे विश्व, हम सबको सेवा का गुरुदेव ने अवसर देकर के इस लायक समझा। तो हम तो युगों युगों तक अपने गुरुदेव के कृपा के ऋणी रहेंगे। इसलिए तेरे चरणों में हो जाए बसर ये जिंदगी, तेरे चरणों में हो जाए बसर ये जिंदगी, यही पहली तमन्ना है और यही आखिरी है अपनी।
तेरे चरणों में हो जाए बसर ये जिंदगी, यही पहली तमन्ना है और यही आखिरी अपनी। और क्या चाहिए? भक्त भगवान से यही चाहता, मेरे तन से प्राण निकले तेरा नाम लेते लेते। और क्या हो? नहीं तो लोग तो दुनिया का नाम ले लेके मरते।